हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। मैं हेमंत कुमार मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रो मैथ्स मेंटर हेमंत सर में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, कॉपी पेन लेकर तैयार होंगे। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में डिजिट सम समझाया था, मैंने समझाया था कि डिजिट सम किसी अंक का होता क्या है और हम निकालते कैसे हैं, ऑपरेशंस में कैसे निकालते हैं, सिंपल नंबर में डिजिट सम कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो बहुत छोटी वीडियो है, उस वीडियो को देखकर आइए, आपको डिजिट सम निकालना आ जाएगा। अब मैं आपको समझाता हूं कि डिजिट सम एक्चुअल में है क्या। ठीक है, आज हम पहले ये बात करेंगे कि डिजिट सम है क्या। ठीक है ना, डिजिट सम क्या है इसको जानने के लिए मान लो कि मैं कोई एक संख्या लेता हूं पी क्यू आर। ये एक संख्या है, जैसे जैसे 576, ये एक संख्या है, तो ये क्या हो जाएंगे, उसके डिजिट हो जाएंगे। ठीक इसी तरीके से पी क्यू आर जो है हमारी एक क्या हुआ तेरा वादा ये कसम। चलिए, पी क्यू आर एक संख्या है जिसमें पी क्यू आर उसके डिजिट हैं। अगर ये हैं तो ये इकाई के स्थान पर है, ये दहाई के स्थान पर है और ये सैकड़े के स्थान पर है। तो क्या इन्हें इस तरीके से लिखा जाना चाहिए? बोलिए हां या ना। अगर मैं इन्हें इस तरीके से लिखना चाहूं तो मैं कोई गलत चाह तो नहीं कर रहा हूं? नहीं कर रहा हूं। क्या मैं अगर चाहूं तो इन संख्याओं को ऐसे भी लिख सकता हूं? हां या ना। भाई मैं 100 को 99 प्लस पी, 10 को 9 प्लस पी, सॉरी क्यों लिखना था, लिख सकता हूं? आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मेरे भाई अगर मैं ध्यान दूं तो मैं इन वर्डों को जहां 9 दिख रहा है उनको अलग कर लूं, और उसके अलावा जो वर्ड बच रहे हैं उनको अलग कर लूं। आप कहेंगे सर बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, आगे पीछे तो कर रहे हैं क्रम, संख्या में तो कोई परिवर्तन नहीं। हाँ या ना। मगर आप देखें ध्यान देकर तो इस संख्या के दो पोर्शन तैयार हो गए। एक वो पोर्शन जो कंप्लीटली डिविजिबल बाई 5 है, एक वो संख्या जो कंप्लीटली डिविजिबल बाई 5 है, और ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो ये क्या हुआ? रिमाइंडर पोर्शन हुआ। यानी मैंने PQR क्यों लिखा था कि कोई रैंडम संख्या, कोई भी संख्या ये है, अब किसी भी तरीके की संख्या हो, हमेशा उस संख्या का एक पोर्शन ऐसा हम बना सकते हैं जो 9 से कंप्लीटली डिविजिबल हो, और बची हुई संख्या क्या हो सकती है, उसकी रिमाइंडर हो सकती है, शेषफल। ठीक है, यानी हम किसी भी संख्या में ऐसा कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए, यहां शेषफल क्या आया है। यहां शेषफल क्या, अगर मैं इस पूरी संख्या को 9 से डिवाइड करता तो डेफिनेटली ये संख्या 9 से कट जाती और ये हिस्सा इतना बच जाता, तो यही मेरा शेषफल हो सकता है। अब ध्यान दे, तो ये शेषफल है क्या? उसी संख्या के अंकों का योग, उसी संख्या के अंकों का योग, और अंकों का योग क्या कहलाता है? डिजिट सम। क्या कहलाता है? डिजिट सम। यानी इसीलिए हम ये कहते हैं कि संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हुआ तो संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। क्यों कहते हैं इसका पता चला। यानी कोई भी संख्या में, फिलहाल कोई भी संख्या है, जैसे है 85, अगर मैं इसके डिजिट जोड़ दूं तो 8 और 5 कितने होंगे? 13। दोबारा जोड़ दूं तो क्या होंगे? 4। अब थोड़ा सा चेक करिए, अगर मैं 85 को 9 से डिवाइड करूं तो 9 9 जार 81, रिमाइंडर क्या आया? क्या यही हो रहा है? क्या ये कॉन्सिडेंस है? चलो चेक करते हैं। 50 के डिजिट जोड़ते हैं तो क्या आता है? 5। मगर 50 को जब 9 से डिवाइड करते हैं, 9 पंचे, क्या यही हो रहा है? चेक करिए, मैं कोई भी रैंडम संख्या ले लूं, मुझे नहीं पता, ये ले लीजिए, कोई भी रैंडम संख्या ले लूं, कोई भी रैंडम संख्या,
इसके अंक जोड़ू। अब आपको पता है 6 3 9 हो जाएगा, छोड़ देना है, 7 2 9 हो जाएगा, छोड़ देना है, तो बचा क्या, ये 6 बचा, ये 8 बचा, 8 6 14 और 14 2 16, 16 का डिजिट सम 7। यही हमने कल सीखा था। अगर ये है, अगर ये ऐसी बात है, 7 आया है, मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा, इतनी आपकी याददाश्त दुरुस्त है कि आपको ये याद होगा कि ये 7 आएगा। ठीक है, इसका डिजिट सम क्या आएगा, 7 आएगा। अब थोड़ा इसको 9 से चलिए डिवाइड करके देखते हैं। 9 तिया 27, कितना आया, 9 छके 54, कितना आया, 9 तिया 27, कितना आया, 9 इकन्नम 9, कितना आया, 9 नवा 81, कितना आया, 9 पंचे 45। यानी किसी भी संख्या के अंकों को जोड़कर जब आप डिजिट सम निकालते हैं तो एक्चुअल में 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आता है ये निकालते हैं। ठीक है, किसी भी संख्या को जोड़कर अगर आप डिजिट सम निकालते हैं, इसका मतलब 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा आप ये निकालते हैं। हाँ या ना मेरे भाई बताइए, क्या आप मेरे इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? डू यू हैव एनी इत्तेफाक विथ वॉट आई टोल्ड यू? हाँ अथवा ना, हाँ अथवा ना मेरे भाई। आप कहेंगे सर बिल्कुल रखते हैं, हम ऐसा इत्तेफाक रखते हैं। अगर आप ऐसा इत्तेफाक रखते हैं मेरे लाल, तो अब मैं थोड़ा सा रिमाइंडर की एक छोटी सी थ्योरी आपको सिखा दूं, फिर मैं चलूंगा आपको ऐसे क्वेश्चंस पर लेकर जहां मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप रिमाइंडर थ्योरम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब जैसे मेरे पास एक संख्या है 13, अब मुझे इस संख्या को 9 से डिवाइड करना है। ओके, मेरे पास तरीका है 9 इकन्नम 9 और 4 आ गया रिमाइंडर, दैट्स ऑल। मगर यदि मैं इस संख्या को चाहूं, जैसे ये क्या है संख्या, ये संख्या है 13, मैं चाहूं तो 9 से डिवाइड करते वक्त तो 9 दूनी 18 लिखकर -5 रिमाइंडर भी लिख सकता हूं। इवन आपने ऐसा सीखा नहीं है, मगर अगर मैं चाहूं तो बताओ मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं। आपने मैथमेटिक्स में ये चीज सीख रखी है कि 13 में से भी 18 को घटाया जा सकता है और -5 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। आप कहेंगे सर बिल्कुल। यानी ये रिमाइंडर जो आया, ये रिमाइंडर जो आया, इनमें क्या रिलेशन है, ध्यान दीजिए। जब भी आपका रिमाइंडर माइनस आता है, आप अपना डिवीजर उसमें जोड़िए। रिमाइंडर जब भी निगेटिव आए, डिवीजर उसमें जोड़िए, आपको रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, वही मिल जाएगा जो पॉजिटिव वे में होना चाहिए। या इसमें 9 घटाइए, वही मिल जाएगा जो निगेटिव वे में होना चाहिए। आप जाइएगा नंबर सिस्टम का, जब मैं वीडियो डालूंगा तो उसमें रिमाइंडर थ्योरम पढ़िएगा, सारी चीजें आपका क्लिस्टर क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से क्लिस्टर क्लियर हो जाएंगे। आ जाइए हम चेक करते हैं कि किस तरीके से इस थ्योरम का हम यूज करके, इस तरीके का यूज करके हम छोटे मोटे केवल छोटे मोटे नहीं, मोटे मोटे सवाल भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको मोटे सवाल भी करना सिखा दूंगा। आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। चलिए, मेरे पास एक नंबर है 2894 और उसका स्क्वायर करना है। खुद मेरे भी कैलकुलेशन की वीडियो देख लोगे तब भी आपको इसका हल नहीं मिलेगा। ठीक है, मेरे भी कैलकुलेशन की वीडियो देख लोगे तो भी आपको इस संख्या का हल निकालना नहीं आएगा। दैट्स ऑल। ठीक है, आ जाइए। आपके सामने ये सवाल है, 2894 का स्क्वायर निकालना है आपको। ऐसे बहुत सारे कैलकुलेशन हमारे सामने आ जाते हैं जो नॉर्मली रैंडमली नहीं किए जा सकते। सच्चाई है कि इसको ऐसे नहीं किया जा सकता। कैसे किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है मेरे भाई? ऑप्शन देखिए, सबसे पहले लास्ट डिजिट देखिए। अगर केवल लास्ट डिजिट का स्क्वायर करूं तो क्या आएगा, जो कि इन दो ऑप्शनों में नहीं है, तो इनसे मैं बात ना करूं। बोलिए हाँ या ना। यानी केवल इन दो ऑप्शनों से बात करूं, आप कहेंगे सर बिल्कुल इन्हीं से बात करनी है। अब आइए बात करनी क्या है, इसको देख ले।
यहां देखो, अगर मैं इस संख्या का डिजिट सम निकालूं मेरे लाल, तो क्या होगा? 9 छोड़ दूंगा, 8 2 10 4 14 का 5, 8 2 10 4 14, 14 का डिजिट सम 5। अगर आपको ये बात ठीक से नहीं समझ में आ रही तो आप निश्चित रूप से पहले पिछला वीडियो जाकर देखें, छोटी वीडियो है जिसमें मैंने डिजिट सम निकालना केवल सिखाया है। तो 5 का यहां स्क्वायर है, स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा? आप कहेंगे सर 25 आएगा। 25 का डिजिट सम क्या होता है? आप कहेंगे सर 7 होता है। यानी इस पूरे ऑपरेशन का डिजिट सम आ गया 7। ओके, ठीक है, आ जाइए यहां पर आ जाइए। अब इनका डिजिट सम निकालते हैं। 6 3 9, बोलो। 7 को 2 इससे दिला दो, 1 इसको दे दो, 9 होके खत्म। बचा कितना? क्या चाहिए था हमको? 7। इसमें दिख गया, खुश मत होइए, आगे देखिए। 9 छोड़ा, 6 3 9 छोड़ा, और 7 2 9 छोड़ा, 1 बचा। इनको जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा? अब खुश होइए, यानी संख्या का आंसर क्या होगा? चेक कर लीजिए, संख्या का आंसर क्या होगा? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है मेरे भाई? चलिए, 7 8 9 इंटू 5 8 9, 7 8 9 इंटू 5 8 9, आंसर क्या हो सकता है? 5 6 4 7 2 1, 4 6 4 7 2 1, 3 6 4 7 2 1, या 1 6 4 7 2 1। ये हमारे पास सवाल है, इस सवाल करना है मुझको, इनका गुना करना है। अब गुना करके आंसर लिखना है, और आंसर ये ऑप्शन में है। और यही बेटा कमजोरी भी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, कि वो ऑप्शन दे देता है आपको सवाल का, और जब जब वो ऑप्शन दे देगा तब तब आप मजबूत रहेंगे, क्योंकि आपके सामने आंसर है। आपको एक्चुअल में आंसर लाने की जरूरत नहीं है, आप अज्यूम कर सकते हो, ट्रिक लगाकर ऑप्शन तक पहुंच सकते हो, ठीक है? क्योंकि वो बिल्कुल नहीं देखता कि आपने सवाल को लगाया किस तरीके से है, वो केवल यह देखता है कि सवाल जो आपने लगाया है उसका ऑप्शन जो आपने दिया है वो उसे चाहिए था या नहीं, दैट्स ऑल। तो इसी पर आपको भी फोकस और मेहनत करनी चाहिए। चेक करिए इस सवाल को। चलिए डिजिट सम निकालते हैं, पहले इसका निकालते हैं। 9 छोड़ दिया, 8 7 15 का 6, हाँ या ना? यहां 9 छोड़ दिया, 8 5 13 का 4, गुना है तो 6 4 का गुना, 24 का डिजिट सम, 24 का डिजिट सम अब रख लिया। आगे आ जाइए, इसका चलिए डिजिट सम निकाले। 5 4 9 7 2 9 6 1 7, 4 4 8 1 9 7 2 9, क्या बच गया? 6 3 9 7 2 9, 4 1 7 2 9, और 6 4 10, 10 2 12, 12 का मुझे क्या चाहिए था, किस ऑप्शन में मिल रहा है? ठीक है, बहुत बच्चे अभी ये दिमाग में आता है उनके कि सर अगर ऑप्शन में, 2 ऑप्शन में डिजिट सम एक जैसा आ गया। बेटा धीरे धीरे चीजों को सीखिए, हर चीज आपको समझा देंगे। पहले आप केवल ये सीखिए कि कैसे ऑप्शन से डिजिट सम पहचानेंगे, फिर मैं धीरे धीरे आपको इसमें मजबूत कर दूंगा। जैसे अगर आप यही बात करना चाहते हो तो आप समझ लीजिए, पहली थ्योरी आप ये याद रखिए। देखिए एडिशन में तो आप दिक्कत आपको आएगी नहीं, मल्टीप्लिकेशन में पहली चीज आपको क्या याद रखनी है? प्रोडक्ट डिजिट। क्या याद रखनी है? प्रोडक्ट डिजिट। और इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं, अगर आपको स्क्वायर रूल भी याद है तो भी बात बन जाएगी। जैसे अगर मैं 3 अंक की किसी संख्या का स्क्वायर करूं, 3 अंक की किसी संख्या का स्क्वायर करूं, तो आंसर क्या आता है? ये कौन सी संख्या है? छोटी से छोटी। अगर मैं 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या का स्क्वायर करूं तो क्या आएगा? ऐसा कुछ आता है? चेक करिए।
इनके डिजिट देखिए, इनके डिजिट देखिए, यानी 3 अंक की किसी संख्या का स्क्वायर करूंगा तो आंसर 5 या 6 डिजिट में होगा। अगर मैंने लिखा 576 गुणे 678, निश्चित रूप से स्क्वायर नहीं कर रहा हूं, मगर ये दोनों वैल्यू देखो कैसी हैं, 3 अंकी है, नियर अबाउट है, तो इनका आंसर कितने डिजिट में आना चाहिए? 6 डिजिट में आना चाहिए। क्योंकि ध्यान दीजिए ये 100 है ना, आप 12 का, 13 का, 15 का, 20 का, ज्यादा से ज्यादा 25 का ना, यानी जैसे 250 का 250 में गुना करना पड़ गया, 30 का 30 में गुना करना पड़ गया, यानी 300 का 300 में। तो पहले तो आप क्या करेंगे, 4 जीरो लिखेंगे, 3 का 9। थोड़ा आगे जाइए, 33 का जाइए, 35 का जाइए, आप देखेंगे 6 डिजिट में आंसर आ जाएगा। हर जगह यही होता है, 30 तक 35 तक संख्याएं आपको 5 डिजिट में मिलेंगी, उसके आगे जाएंगे 6 डिजिट में हो जाएगी। ये दिमाग में मेरे बात बनी हुई है। अब ये स्क्वायर तो नहीं है, मगर ये डिसाइड हो गया कि इनका गुना करूंगा तो 6 ही अंक में आंसर आएगा। पहली चीज हमेशा याद रखिए कि जो मैं करने जा रहा हूं उसके प्रोडक्ट में आंसर कितने डिजिट का होगा। तो यानी ऑप्शन में मुझको केवल वो ऑप्शन लेना है जो मेरे अकॉर्डिंग आंसर दे रहा है, यानी जिसमें प्रोप्रिएट डिजिट है। अब मुझे इन दोनों का गुना करना है, 6 डिजिट में आंसर चाहिए। ऑप्शन लिखा है किसी में 7 डिजिट है, किसी में 8 डिजिट है, किसी में 5 डिजिट है, सबको छोड़ दूंगा, मैं तो केवल उनको लूंगा जिनमें 6 डिजिट हो। तो पहला तरीका क्या करना है, हमको यह याद रखना है। तरीका नंबर 2, बेटा यूनिट डिजिट याद रखना है। आपको पता है यूनिट डिजिट निकालना, किसी भी संख्या में यूनिट डिजिट निकालना। जैसे मैं ये कर रहा हूं 8 सते 56, ये हुआ यूनिट डिजिट। किसी संख्या में यूनिट डिजिट निकालना हमें आना चाहिए। अब पहले मैं क्या करूंगा, वो ऑप्शन चुनूंगा जिसमें प्रोप्रिएट डिजिट हो। फिर मैं क्या करूंगा, वो ऑप्शन देखूंगा जिनमें मेरे अनुसार यूनिट डिजिट हो सकता है बात यहां तक बन ही जाए। भाई सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं वो ऑप्शन लूंगा जो मेरे प्रोप्रिएट आंसर दे रहा है, यानी डिजिट की संख्या उसमें पूरी हो। उनको लेने के बाद तुरंत डिजिट सम अप्लाई कर दूंगा, और डिजिट सम अप्लाई करके जब मुझको 2 ऑप्शन सेम मिल जाएंगे तब उनमें यूनिट डिजिट चेक कर लूंगा, डिफरेंट पता चल जाएगा। चलो मान लेते हैं 2 मिनट के लिए कि यूनिट डिजिट भी सेम निकल जाए तो क्या करेंगे। चलिए देखिए, अगर यूनिट डिजिट सेम निकल जाए तो 2 मिनट के लिए मेरी बात को समझिए, मुझे इनका गुना करना है। मैं जानता हूं कि 1 का 3 में गुना 3 होता है, 1 का 2 में गुना और 2 का 3 में गुना क्या होता है, तो 3 2। मैंने क्या किया, मैंने इनके गुणा में लास्ट के 2 डिजिट पता लगा लिए लाल। अगर यह संख्या ऐसे होती तब ध्यान दीजिएगा, मैं चेक करता कि 100 से डिवाइड करने पर यहां रिमाइंडर क्या आ रहे हैं, -4, यानी मैंने क्या बताया, रिमाइंडर जब माइनस आए तो -4 यानी डिवीजर उसमें जोड़ दो। चेक कर लीजिए इन दोनों का गुणा करके लास्ट के दोनों डिजिट 9 और 6 होंगे। मगर ये मैं कब कर पाऊंगा, जब ये वैल्यू 100 के करीब होगी। दूर से भी कर सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे देखो 123 है, 321 है, इनका यूनिट डिजिट निकालना है, 100 से भाग करूंगा, इसका रिमाइंडर 23 आएगा, इसका 21 आएगा। 21 तिहाई, 21 तिहाई बताओ, 21 तिहाई हासिल लगा, 21 दूना बताओ, 21 तिहाई 63, 6 कैरी फॉरवर्ड, और 21 दूना, 21 दूना क्या होगा 42, 42 और 6, 42 और 6, हाँ या ना। अगर मैं इसको 100 से भाग करने जाऊं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, अगर मैं इसको दोबारा 100 से भाग करने जाऊं, ये 6 था ना मेरे भाई, 1 दूना 2 और 2 तिहाई 6, तो 6 2 का 8 होगा, यहां 8 होगा। तो ये देखिए वही 83 यहां भी आया, वही 83 यहां भी आया। चेक करिए, बड़ी बात नहीं, मगर इसका गुणा थोड़ा सा लंबा था, तो यहां हम इसमें
फंसने के बजाय इस तरीके का यूज कर लें, और जहां हम 100 के करीब हैं हम इस तरीके का यूज कर लें। यानी मैं लास्ट का एक डिजिट निकाल सकता हूं, जरूरत पड़ी तो लास्ट के दोनों डिजिट निकाल सकता हूं। और मेरे लाल, मेरा भी अनुभव ये कहता है कि इसके बाद कोई भी ऑप्शन ऐसा वेरिएट रह ही नहीं जाएगा जो आपको परेशान करे। यानी पहले क्या चेक करें कि मैं जो करने जा रहा हूं उसमें आंसर कितने डिजिट का आना चाहिए, पहले वो ऑप्शन चुन लें, फिर देखें उनमें डिजिट सम लगाकर। अब देखें कि कौन सा ऑप्शन एक जैसा आ रहा है, डिजिट भी हमारे लिए जैसी चाहिए वैसी है और ऑप्शन भी एक जैसा है। तब फिर आप क्या करेंगे, यूनिट डिजिट चेक करेंगे। यूनिट डिजिट अगर आपको, अब इसमें क्या बहुत बड़ा काम है क्या, देखने से पता लगता है यूनिट डिजिट एक जैसा है, तो तुरंत लास्ट के 2 डिजिट निकाल लें। लास्ट के 2 डिजिट निकालने का तरीका यहां आपने देखा, चलिए मैं फिर से समझाता हूं। 2 तरीके हैं लास्ट के 2 डिजिट निकालने के। पहला तरीका क्या है मेरे भाई, पहला तरीका यह है कि दी गई संख्या, जैसे है संख्या 996 और एक संख्या है 998, अब इनका गुना करना है। अगर ये संख्याएं किसी भी, देखो फंक्शनल बेस के पास हैं, लास्ट के 2 डिजिट निकालने हैं, 100 से भाग कर दो। 100 से भाग करूंगा, यहां रिमाइंडर क्या आएगा, -4। 100 से भाग करूंगा, यहां रिमाइंडर क्या आएगा, -2। दोनों का गुना क्या हुआ, 8 हुआ, तो आगे एक 0 लगा दो। लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे मेरे भाई, लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे, चेक करो, थोड़ा सा आराम से चेक करो। 8 का 6 में, अब ध्यान दो, 8 का 9 में, 9 का 6 में, 8 9 72 और 9 छका 54 और ये +4, 4 4 8 2, 4 4 8 2 10, आया 0, आया 0 मेरे भाई। क्या यही यहां आया था? यानी मैंने क्या किया, शांति से देखिए, अगर मुझे किसी भी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट निकालने हैं, मैं इसका इसमें गुना करूंगा पहले, फिर मैं, ध्यान दीजिए, इसका इसमें और इसका इसमें गुना करूंगा। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 8 16 और यहां एक बचा था 17, 17 से मिलेगा 7। लास्ट डिजिट क्या हुआ, लास्ट डिजिट क्या हुआ? ऐसे भी देख लो, अगर मैं 100 से डिवाइड करता तो यहां भी 24 मिलता रिमाइंडर, यहां भी 24 मिलता, 24 24 का 576, लास्ट के डिजिट, हाँ या ना। तो इस तरीके से मेरे भाई आप लास्ट डिजिट पहचान कर आराम से उसे ये बता सकते हैं कि मेरे भाई आपका आंसर ये होगा। तो ऑप्शन एक जैसा डिजिट सम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 80 से 90% प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। अगर, मैं नहीं कहता 100% हो जाएंगे, मगर अगर 80% प्रश्न भी सॉल्व हो जा रहे हैं तो क्या छोटा अप्रोच है? तो हमें इसको सीखने पर जोर देना चाहिए। जो चीजें मैंने आज बताई इन पर आप ध्यान रखिएगा, और अगले लेसन में हम फिर मिलेंगे तो आपको कुछ प्रश्नों पर और डिजिट सम लगाकर आपको दिखाएंगे और करके दिखाएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे, धन्यवाद।